आज की इस वीडियो में दो और सिंपल लेकिन बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज में बताने वाला हूं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, चेक इफ ए स्ट्रिंग इज ए पैलिंड्रोम। क्या करना है? राइट ए फंक्शन टू चेक इफ ए गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं पैलिंड्रोम क्या है, यदि आपको नहीं याद आ रहा है तो। पैलिंड्रोम उसे कहते हैं जिस उस स्ट्रिंग को कहते हैं जिसको यदि हम आगे से पढ़ें तो सेम सीक्वेंस रहे जैसा पीछे से पढ़ने पे रहेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए ए बी सी, फिर बी सी ए। तो अब हम इसको किधर से भी पढ़ लें सीक्वेंस गलत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ए बी सी ए, इधर से ए सी गलत हो गया। सो इट मीन्स हमने गलती की, इस सी को हटाया। अब ये पैलिंड्रोम बन गया। ए बी सी बी ए, आगे से ए पीछे से ए, आगे से बी पीछे से बी, फिर बीच में सी। सो इट मीन्स किधर से भी पढ़ लो एकदम सेम सीक्वेंस बनेगा पढ़ने का। ठीक है, इट मीन्स पैलिंड्रोम स्ट्रिंग उस स्ट्रिंग को कहते हैं जिसे आगे से जिसको रिवर्स करने पे दोनों सेम रहे। राइट, तो यदि मैं इसको रिवर्स करूंगा तो भी वो इसी के जैसा बैठेगा। राइट, रिवर्स करने पे दोनों एक जैसी हो जाएंगी। राइट, अब हमें क्या करना है कि स्ट्रिंग दे रखी है और उस दी हुई स्ट्रिंग को ये चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्ट्रिंग लिख लेते हैं, लेट str इज इक्वल टू, और यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, लेट हमने हेलो लिख दिया। राइट, ओके ओके, str1। ओके, ये एरर इसलिए आ रही थी कि मैंने ऊपर एक जगह ये रहा पिछले क्वेश्चन में स्ट्रिंग को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, तो इसलिए हम इसको नया बना लेते हैं str1। ओके, फिर अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि पैलिंड्रोम है या नहीं। राइट, उसके लिए हमें लिखना है एक फंक्शन, और फंक्शन के लिए फंक्शन कीवर्ड। इस तरीके से फंक्शन लिख लिख के, क्योंकि जावास्क्रिप्ट से जब आप वेब डेवलपमेंट करेंगे तो उसमें बस केवल फंक्शन ही फंक्शन लिखना है। बिना फंक्शन के वेब डेवलपमेंट में कोई भी फाइल जो जावास्क्रिप्ट जहाँ पे यूज हो रही है, ओके, वेब डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट ही यूज होती है। ओके, मेनली फ्रंट एंड साइड तो है ही है। ओके, दूसरी लैंग्वेजेस भी होती है लेकिन हमारे लिए जावास्क्रिप्ट इज पर्याप्त। तो देखिएगा, इच पैलिंड्रोम। ओके, सो ये फंक्शन बना और यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग आ जाएगी। राइट, ओके, अब देखिएगा पैलिंड्रोम का मतलब, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस स्ट्रिंग को रिवर्स करने पे ओरिजिनल स्ट्रिंग बन जानी चाहिए। इट मीन्स यहां से जो स्ट्रिंग आएगी str, और इसको हमें क्या करना है, रिवर्स। ठीक, तो जावास्क्रिप्ट आपको रिवर्स फंक्शन देता है, रिवर्स। लेकिन जावास्क्रिप्ट जैसे ही हमने इसको रिवर्स को ऐसे लिखा तो तुरंत आपके विजुअल कोड ने एक आपको सजेशन दिया, और सजेशन ये है कि ये एरे डॉट रिवर्स है, और हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग डॉट रिवर्स। इट मीन्स हमें स्ट्रिंग को पहले एरे बनाना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग को एरे बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, हम जानते हैं, स्प्लिट कर दीजिएगा इसको। कहाँ पे स्प्लिट? ईच कैरेक्टर पे स्प्लिट। तो देखा, हमने इसको स्प्लिट कर दिया। इट मीन्स अब ये क्या है, अब ये हमारे पास एक एरे बन गई है, हर एक कैरेक्टर्स को अलग अलग लेके। राइट, अब हमें क्या करना है, एरे, यहां तक पे ये एक एरे बन गई थी हर एक कैरेक्टर को अलग अलग लेके। फिर हमने उस एरे को रिवर्स कर दिया, तो सबसे लास्ट का कैरेक्टर सबसे स्टार्टिंग में आ गया। तो क्या वो ये स्ट्रिंग बन जाएगा? नहीं बनेगा। अब हमें रिवर्स तो हो चुका है, उसको अगेन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अगेन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। किससे ज्वाइन करना है? किसी से नहीं, बीच में एक मुट्ठी भर भी स्पेस नहीं होना चाहिए। इससे हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन करने के बाद ये हमारे पास एक स्ट्रिंग बन जाएगी। ओके, चलिएगा सबसे पहले मैं दिखाता हूं कि बनने के बाद ये कैसी दिखेगी। तो इसको हम कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं।
ओके, और यहाँ पे पेस्ट, राइट। और इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं इस पैलिंड्रोम, और इसमें वो ऊपर से str1 पास कर देते हैं, एंड नाउ इसको रन करते हैं। ओके, तो देखिएगा हेलो का इधर से पढ़े HELLO, सो यहाँ से मतलब एकदम रिवर्स हो गया, राइट। और हमें ये चेक करना है कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं, तो इस कंसोल डॉट लॉग को यहाँ से हटा दिया। हटाने के बाद हटाने के बाद जैसे कि यहाँ पे सजेस्ट है चेक इफ ए स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट, तो उस इस तरीके से जब भी पूछा जाए तो वो फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ये फंक्शन रिटर्न करेगा यस और नो, ट्रू और फॉल्स। समझ रहे हैं? तो जो ओरिजिनल एसटीआर है, क्या वो इसके इक्वल है या नहीं, और यहां से आगे हम रिटर्न लगा देंगे। तो जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है, यदि वो इस मॉडिफाइड रिवर्स स्ट्रिंग के बराबर होगी तो यहां से ट्रू रिटर्न होगा, और यदि वो बराबर नहीं होगी तो यहां से फॉल्स रिटर्न होगा। तो ठीक है, इसका रिवर्स, हेलो का रिवर्स तो बिल्कुल भी इसके इक्वल नहीं होगा, तो क्या आंसर आना चाहिए, फॉल्स। ओके, लेकिन क्या एरर आई चेक कर लेते हैं क्या एरर है। यदि एरर आ रही है, डोंट डरो एरर से, बिल्कुल मत डरो। तो ये एरर आ रही है हेलो इज नॉट डिफाइंड, क्यों? क्योंकि हमने इसको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट अपने प्रोग्राम को रन कर दिया। कई बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो केवल सेलेक्टेड पार्ट को इसने रन किया है, इसलिए इसको हमने सिलेक्शन हटा दिया, और हटाने के बाद इसको रन किया। तो रन करने पे क्या आया, कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और वो वैल्यू किस जगह रिटर्न हुई है, इस जगह रिटर्न हुई है, और जहां पे हमने कोई कंसोल डॉट लॉग नहीं लिखा। ठीक है, तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कहां कहां एरर और कैसे कैसे एरर आती है और कैसे कैसे फेस होती है एरर। ठीक, और हमने उसको सेव किया, सेव करने के बाद आगे चले। ठीक, क्या आया, फॉल्स। अब हम इसको चेंज कर देंगे स्ट्रिंग को, और कुछ ऐसा लिख देंगे जिससे ट्रू आए। सो एक्स वाई जेड वाई एक्स, एंड देन सेव और देन रन इट, ट्रू आया। तो ये प्रॉब्लम थी आपकी पैलिंड्रोम वाली। नेक्स्ट, चेक इफ ए नंबर इज प्राइम। वो फिर कह रहा इफ ए नंबर इज प्राइम, इट मीन्स एक फंक्शन हमें डिजाइन करना है जो बताएगा ट्रू और फॉल्स। नंबर प्राइम है तो ट्रू रिटर्न करेगा, और नंबर प्राइम नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। और उसके लिए हमें क्या करना है, एक फंक्शन लिखना है। तो डायरेक्ट कर दें अब, फंक्शन कीवर्ड से हम क्या लिखेंगे, इज प्राइम, प्राइम है कौन, नंबर, नंबर यहाँ पे लेगा एक, ठीक है। ओके, और कंसोल करेंगे डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग, ताकि पीछे वाली एरर ना आए, राइट। और किसको, इस फंक्शन को कॉल करेंगे इज प्राइम। ओके, और इसके अंदर से एक नंबर पास कर देंगे, लेट से हमने यहाँ पे 12 पास कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा आधा प्रोग्राम हो गया, और इसका आउटपुट ना दिखे इसलिए हम इसको कमेंट कर दिए ऊपर वाले को, और यहाँ पे आ गई। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि कौन नंबर प्राइम होता है, कौन नंबर प्राइम नहीं होता है। ठीक है, हम यहाँ पे जीरो से ऊपर, जीरो और जीरो से ऊपर के नंबर की बात करें, उसमें वो नंबर जिसके एग्जैक्टली न कम न ज्यादा केवल दो ही डिविजिबल्स होती हैं, मतलब जिसको केवल दो नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, एग्जैक्टली दो नंबर से, उस नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। क्या जीरो को दो से डिवाइड किया जा सकता है? नहीं, इसको तो सबसे डिवाइड किया जा सकता है, तो ये एक नॉट प्राइम है। ओके, क्या वन को वन को कितने से डिवाइड किया जा सकता है? वन को केवल वन से डिवाइड किया जा सकता है, और किसी से नहीं, तो केवल एक डिविजिबल। दो को किससे डिवाइड किया जा सकता है? दो को दो से, वन से भी और दो से भी, इट मीन इसके दो डिविजिबल है, दो से ज्यादा भी नहीं है, तो दो क्या है, एक हमारा प्राइम नंबर है। इट मीन्स प्राइम नंबर दो से आने स्टार्ट होते हैं, तो इफ यदि हमारा नंबर दो से छोटा है, दो से छोटा है, तो सिंपली हम कह देंगे कि रिटर्न कर दो फॉल्स। ये तो 100% प्राइम नंबर नहीं होगा, तो फॉल्स का मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक, यस। एल्स के केस में हम क्या करेंगे, एल्स के केस में अब हमें और चेकिंग करनी पड़ेगी। कि कैसे चेकिंग करनी पड़ेगी, हमें लगाना पड़ेगा फॉर लूप, और उसको डिवाइड कर करके चेक करना पड़ेगा। सारे देखिएगा, एक डिविजिबल तो है, सब एक से डिविजिबल होंगे, एक से तो हमें डिविजिबिलिटी चेक नहीं करनी है। हमें कहां से डिविजिबिलिटी चेक करनी स्टार्ट करनी है, दो से। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फोर, और फोर के केस में यहाँ पे लेट
और लेट आई इक्वल टू 1। ओके, और उस नंबर तक, जहां तक भी हमें जाना है उस नंबर तक सबको डिविजिबल है या नहीं है, डिविजिबल है या नहीं है, सारी चीजें चेक करते हुए जाना पड़ेगा। ओके, और आई कहां तक चलेगा, आई लेस देन और इक्वल टू एन। ठीक है, राइट, एंड यस। सो 1 से नहीं चेक करना है और एग्जैक्टली एन से भी चेक नहीं करना है। एन से डिविजिबिलिटी हमें उसकी चेक नहीं करनी, क्योंकि एन से हो जाएगा तो दैट्स इट। और फिर हमें आई की वैल्यू 1 से बढ़ानी है, आई प्लस प्लस। और नाउ, और अब हमें क्या करना है, इफ, यदि, राइट, इफ, क्या लिखें इस इफ के अंदर, हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है हर एक नंबर से। तो किसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है, एन की। ओके, अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई वन से नहीं स्टार्ट करेंगे, कहां से स्टार्ट करनी चाहिए, टू से, क्योंकि वन से हर नंबर डिविजिबल हो जाएगा, तो इसलिए टू से स्टार्ट करना है। और इफ आपका नंबर एन डिविजिबल है आई से, राइट, सो एन ये नंबर होगा, कौन सा, ये वाला नंबर, तो हमने लिख दिया है एन, और एन की जगह हमें क्या लिख देना चाहिए, नंबर। एन की जगह हमने क्या लिख देना चाहिए, नंबर। ओके, ये रिमाइंडर रिटर्न करेगा, और यदि वो रिमाइंडर ट्रिपल इक्वल टू जीरो है, यदि वो रिमाइंडर ट्रिपल इक्वल टू जीरो है, इट मीन्स, इट मीन्स इट मीन्स कि भाई हमने वन को यहाँ स्किप कर दिया, और आई की वैल्यू एन तक नहीं जा रही, मतलब नंबर तक नहीं जा रही है, दोनों को स्किप कर दिया, और बीच के किसी नंबर से ये डिविजिबल हो गया है। इट मीन्स हमें यहीं पे रिटर्न फॉल्स कर देना चाहिए, रिटर्न, क्योंकि बीच के किसी नंबर से डिविजिबल हो रहा है, इट मीन्स यहां से हमें रिटर्न फॉल्स कर देना चाहिए। ओके, लेकिन हमने पूरा फॉर लूप चला दिया और फिर भी यहां से रिटर्न फॉल्स नहीं हुआ, तो इट मीन्स अब हमें क्या करना चाहिए, रिटर्न ट्रू कर देना चाहिए, कि भाई पूरा लूप चल गया, किसी ने भी फॉल्स रिटर्न नहीं किया, इट मीन्स हमें ट्रू कर देना चाहिए। जहां भी रिटर्न स्टेटमेंट कॉल हो जाता है, सब कुछ वहीं ब्रेक होकर के फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में नहीं जाता है। सो इट मीन्स यदि किसी कोई भी ये वाली एक बार भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो क्या हो जाएगा, ये फॉर लूप यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, इसको कोई नहीं पढ़ेगा, ये आगे चला जाएगा, तो फॉल्स रिटर्न होगा, राइट। और चलिए अब हम क्या करते हैं, सेव करते हैं और देखते हैं क्या होता है, रन इट। सो फॉल्स आया, इट मीन्स ये प्राइम नंबर नहीं है। चलिए मैं यहाँ पे 13 लिख देता हूँ, सेव, ट्रू आया, इसका मतलब 13 क्या है, प्राइम नंबर है। ओके, देखिएगा, और इसको ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है, जब प्रोग्रामिंग में आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां पे होता है ऑप्टिमाइजेशन, तो ट्राई टू ऑप्टिमाइज इट, क्योंकि यदि ये 1000 होता तो 1 से लेके 1000 तक हमें सारी वैल्यूज के साथ चेक करना पड़ता, बल्कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे इस नंबर का स्क्वायर रूट लेना है, एस क्यू आर टी, स्क्वायर रूट। और यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, स्क्वायर रूट। और ये स्क्वायर रूट किसके अंदर होता है, मैथ नाम के मॉड्यूल के अंदर। ओके, सो मैथ हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। ओके, मैथ डॉट स्क्वायर रूट, SQRT। ओके, और केवल यहां तक जाना पड़ेगा, इसके इक्वल तक, राइट, एंड बस। अब यहाँ पे फिर से चेक करेंगे, ट्रू, ट्रू मीन्स ये हमारा प्राइम नंबर है। लेट से 25 ले लिया हमने, और देन रन इट। सो क्या, 25 नॉट प्राइम। ओके, फॉल्स का मतलब नॉट प्राइम। ओके, सो थैंक यू।